नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 18 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अब से न्याय की देवी नहीं रहेगी, गांधारी तलवार की जगह हाथ में होगा संविधान। जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। लेखक वाल्य रहते हैं। आज का हमारा विषय न्याय की देवी गांधारी तलवार को लेकर है, जिसकी जगह हाथ में संविधान होगी। कहते हैं कि न्याय के प्रतीक को बदलने की सारी वकायत के पीछे देश की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ है। उनके निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया गया है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। कहते हैं कि जो होता है सो अच्छा होता है। भारत में न्यायपालिका का प्रतीक चिन्ह आंखों पर पट्टी बांधे हाथ में तलवार लिए एक स्त्री का चिन्ह था। चित्र इसे न्याय की देवी कहा और माना भी जाता है, क्योंकि न्याय देने का काम शायद देवता नहीं कर पाते। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी शायद इसलिए बंधी गई होगी ताकि वो निर्भय विवेक से न्याय कर सके। हाथ में तलवार न्याय शायद दी गई होगी ताकि वे निर्ममता से दंड दे सके। लेकिन अब उनकी आंखों से पट्टी भी हटा दी गई और हाथ से तलवार भी छीन ली गई। न्याय की देवी के हाथों से उस संविधान के प्रति पकड़ा दी गई जो हाल के आम चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बाकी का विपक्ष लेकर घूम रहा था। कहते हैं कि न्याय के प्रतीक को बदलने की सारी वकायत के पीछे देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ है। उनके निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया गया। न्याय की देवी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई। पहले जो न्याय की देवी की मूर्ति होती थी उसमें उनकी आंखों में पट्टी बंधी होती थी, साथ ही एक हाथ में तराजू जबकि दूसरे हाथ में सजा देने की प्रतीक तलवार होती थी। ये बदलाव हालांकि सांकेतिक ही है, लेकिन है अच्छा। इस फैसले पर मौजूदा सरकार की सोच भी परिलक्षित होती है। आपको शायद याद होगा कि हमारी मौजूदा सरकार को आजकल सब कुछ बदलने का भूत सवार है। शहरों स्टेशनों के नाम ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के ज़माने के तमाम कानून भी बदल गए। ऐसे में न्यायपालिका क्यों पीछे रहे? इसलिए अब भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश काल को पीछे छोड़ने तथा नए रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का न केवल प्रतीक बदला बल्कि सालों से न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हट गई। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश को संदेश दिया है कि अब कानून अंधा नहीं है, कानून को अंधा होना भी नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से देश में आज भी तमाम कानून अंधे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये विचार या प्रेरणा पिछले दिनों गणेश उत्सव पर प्रधानमंत्री जी के साथ गणेश पूजन के बाद मिली। शुरुआत अच्छी है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। इस समय जिस भी व्यवस्था की आंखों पर पट्टी बंधी हो उसे हटाने की ज़रूरत है। आंखों पर पट्टी का बंधा होना जहां निर्भय विवेक का प्रतीक माना जा रहा है, वहीं इसे जानबूझकर आंखें बंद करने का प्रतीक भी माना जाता है। द्वापर में गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी अपने पति प्रेम के चलते बांधी थी, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ पूरी दुनिया जानती है। दुनिया भी जानती हो, लेकिन भारत का बच्चा बच्चा जानता है। सुप्रीम कोर्ट के इस नवाचार का हम दिल से खोलकर स्वागत करते हैं, दिल खोलकर इसका सम्मान भी करते और चाहते हैं कि अब देश में न्यायपालिका या न्याय प्रणाली की आंखें न सिर्फ खुली हो बल्कि गंगा जल से धुली भी हों। अभी भी भारतीय न्यायपालिका में देश का भरोसा कायम है। यद्यपि न्यायपालिका तमाम आधे अधूरे फैसलों की वजह से संदिग्ध हुई है, तथापि उसे अनेक फैसलों की वजह से पूरा सम्मान भी हासिल हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि इस समय देश में कार्यपालिका हो या विधायिका, सभी की आंखों पर पट्टी और हाथों में तलवार है। पक्षपात की तलवार, अदावत की तलवार। हमारी सरकार के नियंत्रण में सब कुछ है, न्यायपालिका भी, क्योंकि इस अंग की नियुक्ति वेतन भत्तों तक की व्यवस्था सरकार करती है। सरकार भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर काम करती है।
वो जिस मंज़र को नहीं देखना चाहती उसे नहीं देखते। वो जहाँ तलवार चलाने की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार को हाथ भी नहीं लगाते, और जहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहाँ तलवार भी चलाते और आँखों पर पट्टी भी हटा दे लेते। इस बात के उदाहरण नहीं दूंगा, इसका विश्लेषण आपको भी करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ का मानना है कि अंग्रेजी विरासत से अब आगे निकलना चाहिए। कानून कभी अंधा नहीं होगा, वो सबको समान रूप से देखता है, इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप बदलना चाहिए। साथ ही देवी के एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान होना चाहिए, जिससे समाज में ये संदेश दिया जाए कि संविधान के अनुसार न्याय करते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब का मानना है कि तलवार हिंसा का प्रतीक है, जबकि अदालतें हिंसा नहीं बल्कि संवैधानिक कानूनों के तहत इंसाफ करती हैं। दूसरे हाथ में तराजू सही है कि जो समान रूप से सबको न्याय देती। हमें उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले न्यायपालिका के प्रतीक को बदला, उसी तरह वे जाते जाते उन सभी संवैधानिक संस्थाओं की आंखें पर बंधी पट्टे और हाथों में ली गई दृश्य और अदृश्य तलवारों को हटाने का भी इंतजाम कर जाएंगे। ईडी हो या सीबीआई हो या केंद्रीय चुनाव आयोग हो, सबकी आंखों पर पट्टे और हाथों में तलवार है। आज का युग आंखों पर पट्टी बांधकर काम करने का है भी नहीं। आज के युग में तलवार हाथ में लेकर दुनिया को नहीं चलाया जाता। आज की दुनिया के हाथों में तलवार की जगह विनाशकारी बम आ जाए, मिसाइलें आए जो सामूहिक नरसंहार कर सकें, और कर भी रहे हैं। हमारे कानून के शिक्षक स्वर्गीय गोविंद अग्रवाल साहब हमें पढ़ते वक्त बताया करते थे कि न्याय की देवी की वास्तव में यूनान की प्राचीन देवी हैं, जिन्हें न्याय का प्रतीक कहा जाता है। इनका नाम जस्टिया है। इनके नाम से जस्टिस शब्द बना है। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी रहती है उसका मतलब है कि न्याय की देवी हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करेंगी। किसी को देखकर न्याय करना एक पक्ष में जा सकता है, इसलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी थी। वैसे आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि आंखों पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाना और चित्र बनाना जादूगरों का काम है। न्यायाधीश ये नहीं कर सकते। नेता ज़रूर कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। बहरहाल मुख्य न्यायाधीश को इस तब्दीली के लिए तहे दिल से बधाई। कम से कम सेवानिवृत्ति से पहले भी वे एक नया इतिहास लिखकर जो जाने वाले हैं। अब पुराने हिंदी फिल्मों में दिखाए जाने वाले अदालतों के इस प्रतीक चिन्ह का क्या होगा, राम जाने। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।